प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन चैनल पर देखा होगा। आपकी 9वीं कक्षा की संस्कृत का पेपर है। बिना किसी प्रस्तावना के शुरू करते हैं। 75 अंक का पेपर रहेगा और 3 घंटे तक आपको बैठना है। शुरू के 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान आदि, और फिर बाद में लघुत्तरी, अति लघुत्तरी आदि आदि प्रश्न रहेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको भविष्य में यदि कोई मध्य प्रदेश या भारत सरकार छात्रवृत्ति देती है तो वो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। या फिर आपका मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग, आपका स्कूल या हमारा शिक्षा विभाग कहीं टूर्नामेंट में ले जाता है और आपके स्कूल के बच्चों को नहीं ले जाया जाता, तो आप पता करके अपने टीचर्स को बताएंगे तो वो आपको ले जाएंगे। फिर इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो होते रहते हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से होते रहेंगे। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन इस आदर्श पेपर का, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति है रामस्य में? चतुर्थी, षष्ठी, तृतीया, पंचमी। तो इसमें विभक्ति हो जाएगी रामस्य, विसर्ग नहीं है, षष्ठी। चतुर्थी में रामाय, तृतीया में रामेण, पंचमी में रामा, तो इसमें हो गई रामस्य में षष्ठी। प्रश्न नंबर 2, बालक इत्यस्य पद से तृतीय विभक्ति। बालक में तृतीय विभक्ति क्या है भाई? बालकीन, विसर्ग लगाया नहीं, वाल्कीन, ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। बालकस्य में षष्ठी है, बालकम में द्वितीय हलंत रहेगा, तो इस बालक की तृतीय हो जाएगी बालकीन। लता इत्यस्मिन् पद से चतुर्थी विभक्ति। लता की चतुर्थी विभक्ति क्या है? लता, ये द्वितीय बहुवचन है। लताया, पंचमी और षष्ठी एक वचन है। लता यही विसर्ग नहीं होता, तो ये लता यही इसकी विभक्ति रहेगी। लता इत्यस्मिन् पदस्य पदे इत्यस्मिन् पदे चतुर्थी विभक्ति लतायै अस्ति। लतायां में सप्तमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु अव्ययपदम् अस्ति। नीचे जो लिखे हैं 4 शब्द में अव्यय पद है। एव, कुत्र, प्राय, उपरोक्त सभी। तो अव्यय पद को पहचानने का तरीका है, अव्यय ना तो कोई नाम होता अव्यय होता है और ना ही कोई क्रिया अव्यय होती है, अगर तिगंत है तो। यानी गच्छति, पठति ये अव्यय नहीं है। राम, श्याम, कवि, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, ये सब नाम हैं, तो ये भी अव्यय नहीं होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एव कोई नाम क्रिया नहीं, तो ये भी अव्यय है। कुत्र, ये भी अव्यय है। प्राय, ये भी अव्यय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी अव्यय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फलानाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। फलानाम में कौन सी विभक्ति है? फलानाम के रूप राम के जैसे चलेंगे। क्योंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानी होगी, परंतु तृतीया से लेकर सप्तमी तक एक से रूप चलेंगे राम के जैसे। तो फलानाम यानी रामाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फल की पंचमी राम के जैसे फलात, तृतीया फलेन और द्वितीया फलानी, इस प्रकार से इसका आंसर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम न अस्ति। इसमें अव्यय पद नहीं है। उपरि, गच्छति, श्याम या कवि, तो इसमें अव्यय पद नहीं है, वो है न अस्ति पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन कंफ्यूजन ना रहिएगा, ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। एक्चुअली अव्यय पद नहीं है, तो कभी अव्यय पद नहीं है, श्याम अव्यय पद नहीं है, गच्छति भी अव्यय पद नहीं है, केवल उपरि अव्यय पद है। तो ये उपरि आंसर रहेगा, थोड़ा सा ना नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये अव्यय पदम अस्ति यानी उपरि अस्ति। अगला प्रश्न फिर से उचित विकल्पम चिन्ह है। देखते हैं। कति विधानी उपसर्गानी, उपसर्ग कितने हैं? द्वाविंशति यानी 22, द्वादश यानी 12, पंच 5, 63 यानी 33। तो कितने उपसर्ग हैं सब जानते हैं, 22 उपसर्ग, द्वाविंशति मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। हस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष से एक वचन भवती। यहाँ लट लकार पूछा है और हस धातु प्रथम पुरुष एक वचन सामान्य। सबसे पहली हस्ती में बड़ी की मात्रा ये नहीं चलेगी, हस्ती में आधा सा नहीं चलेगा, हस्ती में फिर से बड़ी की मात्रा नहीं चलेगी। कोपिना इसका ही आंसर होगा, क्योंकि हस धातु की जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है वो बनेगा हसती, हसती। इसका आंसर हो जाएगा कोपिना, चौथा। प्रश्न नंबर गा देखते हैं। वर्तमान काले कस्य लकार से प्रयोग होती। वर्तमान काल के लिए लट लकार से प्रयोग होती। लट लकार से इसका ये ऑप्शन सही है। लिरिट लकार के लिए भविष्य काल होता है, आदट्टा है यहाँ पर। लिट लकार भविष्य काल के लिए, आज्ञा के लिए लोट लकार, और विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि के लिए विधि लकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पट धातु लट लकार से उत्तम पुरुष पूछा है। लट लकार ही पूछा है, पर कौन सा पुरुष पूछा? उत्तम पुरुष एक वचन। क्या होगा? पाठमी नहीं, पठानी नहीं, पठामी, ये वाला सही है। तीसरा पथस, ये भी नहीं। तीसरा इसका आंसर सही है। प्रदीप उपसर्ग। प्रदीप यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो प्रदीप शब्द में प्रा, परा, दीप, प्रा, क्या उपसर्ग? उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं,
और प्रा इसमें उपसर्ग हो जाएगा, 22 उपसर्गों में से प्रा एक उपसर्ग है। अगला लिख धातु, लिख धातु का लोट लकार पूछा है, पठतु पठताम पठंतु जैसे। प्रथम पुरुष पूछा और एक वचन पूछा, क्या होगा भाई? तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठतु तो लिखतु, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। लिखताम पठतु पठताम प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है, ये लिखन नहीं बनेगा। और लिखंतु ये बहुवचन में बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं, युग्म मेलन यानी सही जोड़ियों पे बात आ गई है, देखते हैं मिलाते हैं। विद्यालय की जोड़ी किससे मिलाएंगे? यण, पहला ऑप्शन देखें, दीर्घ, यण नहीं दीर्घ से बनेगी, विद्यालय में दीर्घ संधि है, तत्पुरुष समास भी है वैसे तो। स्वागत, स्वागत में क्या है भाई? यण संधि है, इसकी इससे बन जाएगी। पवनः, पोधन अनः आदि संधि इससे बन जाएगी। उपकृष्णम, उपकृष्णम में कोई संधि नहीं, ये तो समास है। उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास, उपसर्ग। जब भी किसी समास में अव्यय आगे हो तो समझ जाइए अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग में बनता है प्रायः। इसके बाद महापुरुषा, महापुरुषा महान चासौ पुरुषा, महापुरुषा कर्मधारा है समास। और तत्पुरुष क्या है? एक समास है, तो इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। इस प्रकार से समास की परिभाषाएं भी याद कर लीजिए, क्योंकि आना है। सत्य असत्य लिखत, सत्यम चा लिखत, तो लिखना है वर्ण संख्या 42 अस्ति। लिखिए भाई, सही है, ये बिल्कुल सही है। द्विचत्वारिंशत् अस्ति, ठीक है। गतः इत्यत्र किता प्रत्यय अस्ति, बिल्कुल सही है। गतः शब्द में किता प्रत्यय, जैसे लिखिता, पठिता, हंसता, गता निष्ठा में होता है। निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता विनम्र आसीत्, जो पाठ है स्वर्णका का, उस पाठ का ये सही गलत है। तो निर्धन वृद्धा का जो दुहिता थी यानी लड़की थी, वो कैसी थी? विनम्र थी, है ना। अगला, कभी नवीनाम वीणाम निनादय तुम कथयति, कभी जो है नई वीणा को निनादय तुम बजाने के लिए कहता है, बिल्कुल ये भी सही, बिल्कुल कहता है। बालः पाठशाला गमन बेलायाम, बालक पाठशाला गमन की बेला में क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए जाता था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, जाता ही था। पठित्वा इत्यत्र कित्वा प्रत्यय अस्ति, हाँ इसमें भी कित्वा प्रत्यय, ये सारे सही हैं, सारे सही हो गए। अब आपको खाली स्थान भरने हैं। वृत्तम खाली स्थान संरक्षित, पहला ही श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, तो वो हो गया। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। नीलोत्पलम सदे विशेष पदम अस्ति, देखो विशेष और विशेषण ध्यान रखना, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण, और जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष। तो यहाँ पर दो शब्द नीलम और उत्पलम, उत्पलम यानी कमल, तो नीला कमल, कमल की बात हो रही है और उसका विशेषता क्या है? नील। तो यहाँ पूछा है उन्होंने विशेष से, तो इसमें आ जाएगा उत्पलम, ठीक है। गुण संधि भी है यहाँ पर। नवीनाम वीणाम, विशेषण क्या है इसमें? विशेषण है नवीनाम यानी नई, ठीक है। हरित पल्लव इत्यत्र विशेषणम अस्ति, विशेषण पूछा हरित पल्लव, पल्लव यानी पत्ता, और कैसा पत्ता? हरा पत्ता, तो हरित यहाँ पर विशेषण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है भाई। मधुरम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, मधुर शब्द का विलोम पद क्या है? तो कटु लिख दीजिए, कटु, मधुर पद का विलोम हो गया कटु। निर्धन शब्द से विलोम पद अस्ति धनिका, निर्धन शब्द का विलोम पद क्या हो जाएगा? धनिका। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसका दूसरा पार्ट अभी आपको बना के भेजता हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में सभी में भेज दीजिएगा। नमस्कार।